गुजरात में ज़लज़ला आया था, कुछ लोगों को याद होगा, बहुत भयानक ज़लज़ला सन 2001 या 2002 में, गालिबन 1 में आया था। बहुत भयानक ज़लज़ला था, पूरे पूरे शहर उलट गए थे, ज़मीन में दस गए थे। मैं उस वक्त लखनऊ में रहता था। अल्लाह की तौफीक से मैं सफ़र करके, लंबा सफ़र करके गुजरात गया। उस ज़लज़ले के इलाके में बहुत लंबा दौरा किया, तकरीबन 15 दिन उस पूरे ज़लज़ले के इलाके में मैंने और मेरे चंद दोस्तों ने गुजारे। अजीब क़यामत के मंज़र उस वक्त देखने को मिले। पूरे पूरे गांव में एक इंसान ज़िंदा नहीं बचा। इलाके का दौरा हम लोगों को कराया। हमारी आंखों के सामने इंडियन आर्मी का, फ़ौज का खाली ट्रक आया और उसमें से फ़ौजी अफसरान आए और कैंप में आए कर उन्होंने बड़े अदब से सलाम किया और ये कहा कि आर्मी की सप्लाई रुक गई है, शायद कल या परसों हमारा जो सामान आ रहा है पहुंच पाएगा, तो आपके यहाँ पता चला कि सामान है तो आप हमको दे सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मौलवियों, तबलीगी साथियों ने उनसे कहा कि 1 ट्रक, 2 ट्रक, 3 ट्रक, जितना चाहें आप, हमारे लोग आपके ट्रकों में सामान रख देंगे और आपका एहसान मानेंगे कि आपने उस गांव तक हमको जाने की ज़हमत से बचा लिया, खुद ले जाइए। इंडियन आर्मी का कर्नल, उसकी आंख में आंसू थे और उसने ये तक कह दिया कि साहब, मैं आपसे नमस्कार करके कहना चाहता हूँ, आज नहीं तो कल इस देश को आप ही लोग बचा पाएंगे। हम लोग गाड़ियों पर थे, 2-3 कारें थीं, पीछे पीछे ट्रक चल रहे थे। तो हम लोग एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे थे तो वहाँ हमने देखा कि हमारा जो कैंप लगा हुआ है, उस कैंप के पास हम लोग रुके तो पता चला कि सामने के गांव में एक और कैंप लगा है। तो हम लोग मशवरा करने लगे कि यहाँ जब इमदाद पहुँच गई है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें और आगे कहीं जाएं। यहाँ कोई दूसरे लोग, कोई दूसरा ग्रुप, कोई दूसरा संगठन वो इमदाद लेकर पहुँच गया है, मकसद तो हमारा और उनका एक ही है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए, इतना लंबा सफ़र करके आए हैं, यहाँ साथियों ने खाने का इंतज़ाम भी किया है, नमाज बाजमात हो जाएगी, उसके बाद आगे चलेंगे। हमने कहा बहुत अच्छा। वही हमारे काफ़िले के अमीर थे। थोड़ी देर के बाद हम लोग गाड़ी में बैठकर रवाना हुए तो मुफ्ती साहब ने कहा कि थोड़ी देर उस कैंप के करीब चल के देखते हैं कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा। अब जो करीब पहुँचे तो गाड़ी थोड़ी रोकी तो कुछ आवाज़ें कान में आईं। वो लाइन लगे हुए थे गांव के लोग और स्टेज पर लोग थे जो बॉक्स दे रहे थे सामान का। हर बॉक्स में दाल, चावल, तेल, प्याज वगैरह रहा होगा। तो वो लोग आते थे स्टेज पर और उनको वो बॉक्स देते थे और फ़ोटो खींचता था और वो चले जाते थे। एक छोटा बच्चा 11-12 साल का या शायद उससे भी कम का, कुर्ता पजामा पहने हुए था, टोपी लगाए हुए थे, वो भी लाइन में लगा हुआ था। वो बेचारा अपनी बारी जब आई तो वो भी आ गया सामान लेने। उसको उन लोगों ने स्टेज पर बुलाया और सामान के बजाय पहले कान में उससे कुछ कहा। तो हम लोगों ने तो कुछ सुना नहीं, आवाज़ तो आई नहीं, खाली इतना हमने देखा कि वो लड़का स्टेज से कूदा और भागता हुआ, कुछ चिल्लाता हुआ वो भागा, कुछ लिए बगैर। हमने, मुफ्ती साहब ने कहा कि हज़रत आपने सुना कि क्या कह रहा है वो? मैंने कहा नहीं, मेरी तो कान में आवाज़ पूरी नहीं आई। उसने कहा वो कलमा पढ़ता हुआ भागा है। मैंने मुफ्ती साहब से कहा गाड़ी फ़ौरन दौड़ाइए और हमको उस बच्चे से मिलना है, उससे पूछना है कि क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ। हम लोग पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। उस बच्चे को बुलाया
पहले तो उसको पानी पिलाया, ठंडा दूध वूध पिलाया जो साथ में था, और उसको तसल्ली दी। और उससे कहा बेटा क्या तुम बताओ? तो उसने कहा कि मेरे अब्बा, मेरी अम्मा, मेरे भैया, मेरी भाभी सब मर गए ज़लज़ले में। मैं खेत में काम कर रहा था इसलिए बच गया, मैं घर पे था ही नहीं, घर तो गिर गया तो सब मर गए, अब कोई मेरे सर पर नहीं है। तो क्या हुआ तुम बेटा, तुम सामान लिया नहीं, तुम सामान लिए बगैर चले गए? तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा कि हमको जब सामान देने लगे वो, तो उन्होंने हमसे कान में कहा कि पहले एक बार कह दो जय श्री राम। तो मैंने बजाय इसके कि ये कहता मैं भागा कलमा पढ़ता हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कलमा पढ़ते हुए भागा कि अम्मा अब्बा तो गए तो क्या अब ईमान भी जाएगा? अल्लाहु अकबर। उस बच्चे को मैंने बहुत लिपटाया, बहुत प्यार किया, उसकी पेशानी चूमी। बेटा तुम्हारे अंदर ये ख्याल कैसे आ गया? अब ये गौर से सुनो, वो किसी स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं था। उसने कहा कि हम गरीब लोग थे, हम तो मकतब में भी नहीं पढ़ सकते थे, मकतब की जो 10-15 रुपए की फ़ीस थी वो भी अब्बा नहीं दे सकते थे। तो मस्जिद के इमाम साहब कहते थे बेटा मेरे पास आ जाया करो। मैं भी मजदूरी करता था, छोटा बच्चा, और उसमें वो थोड़ा मुझे पढ़ा दिया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा था बेटा कुछ भी हो जाए मर जाना, लेकिन कलमे का सौदा मत करना, ईमान का सौदा मत करना। उस झोपड़ी के टूटे फूटे इमाम की तालीम और तरबियत का ये फैज़ान था कि वो छोटे बच्चे ने भूखा मर जाना पसंद किया, मगर ईमान और कलमे को छोड़ना पसंद नहीं किया। अब तुम्हें तो कदर है नहीं मदरसों और मकतबों की, तुम तो पीछे पीछे दौड़ते हो शानदार स्कूलों और कॉलेजों के। खुदा के बंदो होश के नाखुन लो, समझदारी के बात करो। हज़रत लुक़मान को ख़तरा था मेरा बच्चा कहीं माहौल के असर से शिर्क कबूल न कर ले। हमें और आपको ख़तरा नहीं है, हज़रत लुक़मान को ख़तरा था, और हम मुतमईन हैं कि हमारा बच्चा कभी नहीं गुमराह होगा। क्यों भाई, ये बात सही है कि नहीं? हमको इत्मीनान होना चाहिए या फ़िक्रमंदी होनी चाहिए?